मुल्क भर की तरह सिंध में भी सिंध असेंबली बिल्डिंग हॉल में होने वाले सीनेट इलेक्शन की रिपोर्ट जानते हैं सरवत जबीन से। जेब में कुछ है तो वो जब उसने पॉइंट आउट किया, उसने उसकी बात को रद्द किया और बाद में मोबाइल निकाल के एक तस्वीर खींची। उसने तस्वीर खींची तो मैंने अपना वोट छोड़ दिया वहाँ पर और मैंने जाके मोबाइल उसका उठाया और मैंने आरओ के हवाले किया कि जी ये मोबाइल अंदर कैसे आया, जब हम लोगों को अलाउ नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं है, तो अंदर कैसे आया। और मैंने ये भी कहा उस जो लोग सिक्योरिटी के थे कि मैं बाहर जाके मीडिया को ये बात ज़रूर बताऊँगी, अदम इत्मीनाद का इजहार करूँगी कि जी आप लोग जो हैं हमें तो रोक रहे हैं कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है। ठीक है, बाइज्जत तरीके से हमसे पूछा, तलाशी नीली पूछा। खुर्रम ने 5 लोगों को कहा है मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर अंदर जाके कैसे निकल आया, तो ये वही यूटर्न जो उनका कप्तान उनकी लीडरशिप लेती है, तो वो ज़ाहिर है वो तरबियत नीचे तक आती है। तो ये तरबियत का उन्होंने मुजाहरा किया और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल इस बात पे वो रहे कि मुझसे किसी ने कहा ही नहीं मोबाइल देने के लिए। तो इसका मतलब है वो इल्ज़ाम लगा रहा है इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के ऊपर कि उससे किसी ने मोबाइल नहीं मांगा। थोड़ी देर के लिए पोलिंग का अमल रुक गया था, मैं वहाँ मौजूद थी, मैं पोलिंग के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। मुझसे आगे हीर सोहू और शमीम मुमताज़ थी, हमारी MPA, और खुर्रम मुझसे आगे था। खुर्रम को बैलेट पेपर इशू हुआ तो हमारी जो पोलिंग एजेंट लेडी पोलिंग एजेंट खैर अपना कुलसूम चांडियो मौजूद थी। उन्होंने निशानदेही की कि खुर्रम के पास मोबाइल है, जिसका खुर्रम ने पहले इनकार किया। खुर्रम शेर ज़मान ने इनकार किया, लेकिन अल्लाह ताला ने खुर्रम को, क्योंकि सुबह एक झूठा इल्ज़ाम उन्होंने इमदाद पताफ़ी साहब पे लगाया और तलाशी करवाई, तो अल्लाह ने उसको उसी जाल में फिर से फंसाया और इतने में उसके टेलीफोन की बेल बजी, जिसकी वजह से लाइट ब्लिंक हुई, तो खुर्रम शेर ज़मान के पास से फ़ोन बरामद हुआ है। इलेक्शन सुबह तो ठीक ठाक होते रहे, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे एक अपोजिशन जो मेंबर हैं उनके मोबाइल लेके चले गए। हालांकि मोबाइल लेना कानूनी तरह से भी मना है और इस तरह का मेंबर कोई भी अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता एज़ पर लॉ। लेकिन अभी तक जिस तरह से उनको नरम हाथों से लिया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत तफजीशनाक है। हम चाहेंगे कि इस तरह के वोटर्स को कम से कम वोट न दिया जाए ताकि फिर इलेक्शन कमीशन पे किसी तरह के सवाल ना उठे। देखिए, इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुद आप देख रही हैं कि कुछ टाइम से जिस तरह का खेल खेला जा रहा है। और कल आपने देखा कि 3 मेंबर्स आए और फिर PTI ने अपने मेंबर को जिस तरह तजलील की और लेकर गए, गाड़ी में अगवा करके लेकर गए, वो आज भी क्योंकि हम लोग उस टाइम पे इलेक्शन वोट देने जा रहे थे, तो आज भी इसी तरह कबूल को बाकायदा 4-5 लोग पकड़ के लेके जा रहे थे और कोशिश थी कि शायद उनके हमें डाउट था कि उनके पास डिवाइस थी जिससे उन्होंने जो वोट दे रहा था वो उन्होंने बाकायदा तस्वीर वगैरह खींची। इस तरह फिर खुर्रम गया तो खुर्रम के पास भी हमारे पोलिंग जो एजेंट थी कुलसूम चांडियो, उसने शो किया कि इसके पास कैमरा है, मोबाइल है, और उन्होंने मोबाइल निकाल के बाहर रखा। तो ये जो स्मूथली इलेक्शन जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं वो उसमें PTI के आने के बाद एक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में गंद होने लगा है। बदतमीज़ी, मिसबिहेव, गालम गलोच और इस तरह के एटीट्यूड जो है वो कभी सेनेट के इलेक्शन में हमने नहीं देखा। एक मेंबर आता है, स्मूथली आता है, मेंबर आता है, वो वोट अंदर बैलेट में जाके किसको देता वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कभी भी इस तरह के इंटरप्ट नहीं होता है इलेक्शन। लेकिन PTI के आने के बाद ये जो है वो हर जगह पे जिस तरह गालम गलोच की सियासत शुरू होगी, इस तरह जो सेनेट के इलेक्शन में हुई है, इस तरह आज भी हुआ। फिर उन्होंने 2-3 मेंबर्स पे और भी ऑब्जेक्शन किया। आज सुनने में आया है कि मोबाइल निकला है आपके पास से, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? बस गलती हो गई और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। मैं आरओ साहब का भी मशकूर हूँ कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है। और मैं आपसे बताऊँ कि जब मेरे से मोबाइल के बारे में कहा गया तो मैंने निकाल के खुद ही दे दिया, मेरी कोई तलाशी नहीं हुई। मैं वो शख्स नहीं हूँ कि चोरी करूँगा और अपने जो है ना इस तरह का गलत काम करूँगा। उसके साथ साथ मेरे से पहले उस वक्त 2 वोटर्स और भी थे, बल्कि 3 वोटर्स थे, जिसमें कायम अली शाह थे और डॉक्टर इमरान थे और रमज़ान खांची भी शायद उस वक्त खड़े हुए थे। तो मेरा तो उस वक्त नंबर भी नहीं आया था और मैं ना कोई बैलेट की तरफ गया था। तो ये इसका एहसास हुआ होगा, जिसका मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं परवरदिगार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी। लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, जो नशिस्तें हमारी हैं उस पर हमारी इंशाल्लाह जीत होगी। और जो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें, पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्तों पर जीतेगी। जो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि वो तोड़फोड़ करे, ख़रीदो फरोख्त करे, जो इनका धंधा है यार 3 साल बाद वो इसी धंधे में अपने हाथ काले करते हैं कि इस जमहूरियत के नाम पर, नाम नहाद जमहूरियत के नाम पर अपना सियाह चेहरा दिखाते हैं, ख़रीदो फरोख्त करके जमहूरी निज़ाम के अंदर ये मंडियाँ लगा के। तो इनका असल चेहरा तो यही है।
उसूलन तो इनके पास जो 6 सीटें थी वही इनको 6 मिलनी है, 5 हमारे पास हैं, पुलिस के पास हमें 5 मिलनी है, 11 सीटें हो गई। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो पंजाब की तरह सब अपने अनअपोज आ सकते थे उम्मीदवार, लेकिन इनको क्योंकि दूसरों के वोट तोड़ने हैं, MPs को अगवा करना है, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट करना है, उन्हें पैसों के लालच देने हैं, तो वो हमेशा यही करती है, वोट तोड़ने की कोशिश करती है कि शायद एक सेनेटर और बन जाए। सिंध असेंबली में सेनेट के इलेक्शन की वोटिंग हुई, जिसके नतीजे में 11 सेनेटर्स मुंतखब हुए। मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 और तहरीक इंसाफ और MQM के 2 सेनेटर्स शामिल हैं। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सिंध असेंबली की बिल्डिंग में जारी रहा। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे अमल की निगरानी की। जो सेनेटर्स कामयाब हुए उनमें पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान, जाम मेहताब डहर, सलीम मांडवीवाला, ताज हैदर, शहादत ऐवान और पलवशा खान, जबकि MQM के फैसल सब्जवारी, खालिदा तैयब और तहरीक इंसाफ के फैसल वाडवा और सैफुल्ला अब्रो कामयाब हुए। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने MPs, अपनी पार्टी और जिन लोगों ने दुआएं की, मेहनत की, मेरी टीम ने, मेरे MPA ने, मलिक साहब ने, हसनैन साहब ने, इन सब का मैं हर इंसान का, इवन मेरे ड्राइवर ने जो मेरे साथ ड्यूटी दी, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। फैसल सब्जवारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको जीत नसीब में आई है। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर, क्या कहेंगे इस जीत पे? बस जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MQM के वोटर्स का जिन्होंने हमारे MPs को कामयाब बनाया, और MQM के MPs का जिन्होंने मुझे वोट दे के मुझे और खालिदा बाजी को कामयाब बनाया। हम बहुत मशकूर हैं कि वो साबित कदम रहे और उन्होंने पूरे एतमाद का इजहार किया। हनीफ जावेद साहब मौजूद हैं जो कि MQM के रहनुमा हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आज का इलेक्शन जो है ये इस चीज़ को साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो सिस्टम है वो अभी तक इंटैक्ट है और जमहूरियत की और जमहूर के लोगों की फतह हुई है। ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो अपनी जगह मुत्तहिद थी और उनके तमाम वोट उसके कैंडिडेट को पड़े और उसके कैंडिडेट ने अपनी कंप्लीट सपोर्ट MQM के साथियों की सपोर्ट के साथ जीता है इस सीट को। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद कामयाब उम्मीदवारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कामयाबी का जश्न मनाया। सिंध सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 11 नशिस्तें थीं। 11 में से 7 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और बाकी जो है 4 नशिस्तें जो हैं वो उनमें से 2 MQM के हिस्से में आई हैं और 2 जो है वो PTI के हिस्से में आई हैं। इस दौरान इलेक्शन के दौरान हमारी मुख्तलिफ अराकीन के साथ बातचीत भी हुई। कैमरामैन शाहिद के साथ सरवर जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची।